अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं बकलावा बना रही हूँ जो कि तुर्की की स्पेशलिटी है। आइए देखते हैं किस तरह बनेगा। बकलावा बनाने के लिए हमें 250 ग्राम अनसॉल्टेड पिस्ता चाहिए। उसको हम एक चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। बकलावा बनाने के लिए 250 ग्राम पिस्ता है अनसॉल्टेड। इसके साथ देसी घी है 200 ग्राम, ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। इसके साथ हम पेस्ट्री यूज़ करेंगे, इसको फिलो पेस्ट्री कहते हैं, रेडीमेड मिल जाती है इजीली। ये बहुत ही बारीक होती है, ये देखें बहुत ही पतली होती है। घर में भी बना सकते हैं हम, लेकिन इसका बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी हम सेटिंग करेंगे। एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसको हम पहले ब्रश कर लेंगे घी के साथ नीचे से, और इसमें हम बारी बारी लेयर्स लगाएंगे फिलो पास्ता से, और हर लेयर के ऊपर हम ब्रश करेंगे घी के साथ ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, क्योंकि बकलावा जो है उसकी लेयर्स नज़र आती हैं। तो हर लेयर के अंदर हम बहुत अच्छी कोटिंग करेंगे घी की। इन शीट्स के साथ हमने लेयर्स इस तरह से लगानी है कि एक लेयर लगा के हम ऊपर घी की कोटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम फिर दूसरी शीट रखेंगे। एक्स्ट्रा शीट हम बाहर की तरफ रहने देंगे फिलहाल, उसको हम बाद में ऊपर फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से घी कोट करके हम एक और शीट ऊपर रख लेंगे। ये बहुत ही नाजुक शीटें होती हैं, इनको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि हाथ लगाते ही ये फट जाती हैं, तो बहुत एहतियात के साथ इनको पकड़ना होता है। 4 लेयर्स लगाने के बाद हम 2 टेबलस्पून पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर। इसके बाद जो बाहर की तरफ शीट्स हैं उनको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे एक एक करके। उसी तरह हम फिर घी के साथ इसको कोट करेंगे और बाकी की शीट ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये हमने अपने पैन के हिसाब से इसको फोल्ड करना होता है। आप अगर चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। अगर आपसे हैंडल ना हो तो शीट्स को पहले कट कर लें, डिवाइड कर लें 2 में, ताकि वो थोड़ी छोटी हो जाए क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है शीट। इस तरह से अब 4 लेयर्स हो चुकी हैं। ऊपर फिर मैंने 2 टेबलस्पून पिस्ता स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम ऊपर फिर लेयर्स लगाएंगे। मैंने इन शीट्स को काट लिया है क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो रहा था इसको हैंडल करना, इसलिए मैंने इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब ये इजीली एडजस्ट हो जाएंगी मेरे पैन के हिसाब से। इस तरह से हम 4 लेयर्स लगाएंगे और ऊपर पिस्ता स्प्रिंकल करते जाएंगे। जब तक आधी शीट्स हो जाएंगी तब तक हम ऐसे ही करेंगे। आधी लेयर्स हो गई हैं। अब इधर इस लेयर में हम बहुत ज़्यादा पिस्ता ऐड करेंगे, तकरीबन आधे से ज़्यादा ऐड कर देंगे। पिस्ता ऐड करके हम इसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करेंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसको प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमने बाद में लेयर्स की कटिंग करनी है तो इस तरह पिस्ता बाहर नहीं निकलेगा। इसको बहुत अच्छी तरह प्रेस करेंगे। अब बाकी की लेयर्स भी हम उसी तरह से 4 लेयर्स लगाएंगे और पिस्ता ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारा अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फ़ौरन से देख सकें। अगर आप देखें कि कोई शीट जो है वो डैमेज हो गई है,
ख़राब हो गई है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, उसको भी उसके अंदर ही लगा दें, नज़र तो आएगी नहीं लेकिन लेयर बन जाएगी उसकी। आपने हर लेयर के अंदर घी बहुत अच्छी तरह से ब्रश करना है, क्योंकि अगर घी हर जगह पे ना लगा हुआ हो तो वो फिर वहाँ से लेयर्स जो हैं चिपक जाती हैं साथ। घी को आप जो है अगर कम पड़ जाए तो मज़ीद ले सकते हैं, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। मैंने अंदाजे के हिसाब से आपको पहले 200 ग्राम बता दिया था, मैंने जो लिया था वो मुझे कम पड़ गया था तो फिर मैंने 3 टेबलस्पून और घी ऐड किया था इसके साथ। सारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ये वाली लास्ट है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर घी कोट करेंगे। ये देखें लेयर्स नज़र भी आ रही हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे आप उस शेप में इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद हम इसको बेक करेंगे ओवन में। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया हुआ है 180 डिग्री पे, और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसके बाद हम इसके लिए शुगर सिरप भी रेडी करेंगे। ये कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी बेक होने के लिए 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। इसको हम मिडल में रखेंगे। इसके साथ अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम शुगर, 300 ml वाटर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, दालचीनी का एक छोटा सा पीस और 5 इलायची के बीज लेके उनको मैंने पीस लिया है। इन सब चीज़ों को हम एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे। एक सॉस पैन लेंगे, उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, साथ में सब्ज़ इलायची के दाने हैं, दालचीनी का पीस और लेमन जूस डाल के इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसको बॉईल करेंगे। जब इसको एक बॉईल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए पकता रहने देंगे, जब तक कि हमारा बकलावा भी बेक हो रहा है, क्योंकि इसको गरम गरम बकलावे में ये गरम शीरा ही ऐड करना होता है। 15 मिनट के बाद हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये चिपचिपा है। अगर चिपचिपा है तो फिर बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये बकलावा रेडी हो चुका है, बेक हो चुका है, मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम शीरा ऐड करेंगे, एक बड़ा स्पून लेंगे और उसके साथ हम ऊपर डालते जाएंगे। दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए, क्योंकि शीरा अगर ठंडा होगा तो फिर बकलावा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसमें हम ये सारा शीरा ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन हाफ आवर के लिए साइड पर रहने देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए और इसमें शीरा अब्जॉर्ब हो जाए। एक जगह पे ही सारा नहीं ऐड कर देना, इसको हमने कोनों में भी, साइडों में भी, हर तरफ डालना है, क्योंकि अगर सारा हम एक जगह पे डाल देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होता उसका रिज़ल्ट। अब हम इसको हाफ आवर के लिए रेस्ट देंगे। इसमें सारा शीरा अब्जॉर्ब हो जाता है। पहले हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे ये ठंडा होता है सेट हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाफ आवर हो चुका है, अब हम इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे पिस्ते के साथ, और बकलावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेडीमेड फिलो पास्ता के साथ बकलावा बनाना इजी हो जाता है, जबकि अगर हम इसकी पेस्ट्री भी घर ही बनाएं तो उसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा हो जाता है। वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि हम इसको घर में किस तरह बना सकते हैं। इसको हम ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। इसमें से मैं आपको पीस निकाल के इसकी लेयर्स भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से नज़र आएंगी। ये देखें,
हर लेयर इसकी अलग अलग नज़र आ रही है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये बकलावा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।